जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफियां की गई हैं। नंबर 1, जज ज़ेबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वजीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहां पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हुमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था। और वो जज हुमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे, सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हुमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया, जैसे वारंट निकाले गए, उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरखास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरखास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते हैं। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कहते रहे कि उनकी टांग शदीद जख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहां पर रेंजर से यह अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया गया और यह कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बना रहे हैं। आज किधर है वो इंक्वायरी किधर हो रही है, उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के जरिए ये, क्योंकि इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, जैसे दरवाजे तोड़कर खान साहब के घर में दाखिल हुए, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बदतमीजी की, खान साहब से बदतमीजी की गई और खान साहब को वहां से अगवा करके अटक जेल में ले गए। किस कानून के तहत ले गए? क्यों उसके ऊपर चीफ साहब खामोश रहे? क्यों उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे? इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर सजाएं हैं, उस सजा को मुअत्तल करने के लिए जो दरखास्त थी वो 26 दिन के बाद सजा उनकी मुअत्तल हुई। 26 दिन के बाद क्यों हुई? हालांकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2-4 दिन में हो सकती थी, लेकिन यह जानबूझकर डिले किया गया। उसके बाद साइफर केस को लटकाया गया, फिर फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला महफूज करने के बाद खान साहब की जो दरखास्त थी जमानत की, वो जमानत की दरखास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो लटकाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 जमानत की दरखास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरखास्तें ट्रांसफर की जाएं, हमारी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरखास्त देता है तो उसकी दरखास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरखास्त दी कि आप सारी दरखास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन उनको यह कहा गया कि आप कोई भी इमरान खान साहब का मुकदमा ना सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त ये रिजेक्ट की जाती है और मैं तमाम मुकदमे अपने पास सुनूंगा। 130 से ज्यादा दरखास्तें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी। क्यों, किस वजह से रखी? इस वजह से रखी क्योंकि दूसरे जजेस वो इस तरह के लेटर लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है इदारों की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने पास ही रखूं और इनको लटकाऊं और उनके ऊपर फैसले जो है अपनी मर्जी से दूं। इसके साथ ओपन ट्रायल के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही चीफ साहब के पास मामला गया, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं किया गया और जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, जिस तरह से चारों केसेस चलाए गए हैं, सिर्फ उसके पीछे यही वजह थी कि कौम ना देखे कि वहां पर क्या हो रहा है और उस जेल ट्रायल को लीगल करार दिया गया। इसके बाद अलकादर और तोशाखाना नैब केसेस में पहले इसके अंदर जो है वो लेट सुनवाई की गई और जब नैब ने गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर गलत बयानी की है, उसके बावजूद, नैब की गलती के बावजूद हमारी दरखास्त जो है, जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त है वो कबूल की जाए, जो रिजेक्ट की गई थी उसको बहाल किया जाए, वो हमारी दरखास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को खत्म करने का हुक्म दिया गया। भाई किस वजह से? क्यों? किसी ने आपसे कोई दरखास्त की थी कि आप 4 हफ्तों के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कोई दरखास्त लेकर आया था? नहीं, 4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी गई ताकि इलेक्शन से पहले खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सजाएं दी जाएं और लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए कि आपका लीडर तो जेल में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब काजी फायज साहब के ऊपर आ रहा हूं, वो हमारी दरखास्त के ऊपर आज तक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं उनको किसने एहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें वो किसने छीनी? यही काजी फायज साहब ने। और इसके साथ साथ बल्ले का निशान वो किसने छीना? यही काजी फायज साहब ने। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है जी, पहले उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी होता है और फिर हुक्म इम्तना जो है वो खत्म कर दिया जाता है। किसी कानून, किसी आइन के अंदर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर क्यों मिलिट्री ट्रायल करवाया जा रहा है? राजा सुल्तान सिकंदर की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? कौन उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है? क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए? क्यों नहीं उसके ऊपर 100 मोटो लिया गया? साइफर के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त की गई, क्या हुआ? हमने ये कहा कि जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है इसके ऊपर कोई नोटिस ले ले, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उसके ऊपर हमारी दरखास्त गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। जहां पर गैर जरूरी मामला हो वहां पर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट हैं। अब मैं शुएब शाहीन साहब की तरफ आप की जो है